अपना हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं एवी ग्राफ्ट के बारे में। ग्राफ्ट में क्या होता है कि ग्राफ्ट में सर्जन आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स लेता है, एक बाहरी मटेरियल लेता है और उसको फिर आर्टरी और वेन से जोड़ देता है। ग्राफ्ट का एक सिरा जो है आर्टरी से जोड़ता है और दूसरा सिरा वो वेन से जोड़ता है। जब आर्टरी और वेन को जोड़ देता है तो आर्टरी का फ्लो वो वेन में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ग्राफ्ट हम उन पेशेंट में प्रीफर करते हैं जिनके में अब कोई दूसरी साइट नहीं बची है एवी फिस्टुला बनाने की। कई बार क्या होता है कि पेशेंट का फिस्टुला बना फिर फेल हो गया, फिर दोबारा से बना फिर फेल हो गया, तो अब जो है एक्स्ट्रा जगह नहीं बची है फिस्टुला बनाने के लिए, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी हम ग्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। या पेशेंट की वेन ही उतनी डेवलप नहीं हो पाई कि एवी फिस्टुला बनाया जा सके, या पेशेंट बहुत ज़्यादा ओल्ड एज अगर है तो ओल्ड एज के भी पेशेंट में हम एवी ग्राफ्ट को प्रीफर करते हैं, या फिर पेशेंट डायबिटिक है तो उसमें भी हम एवी ग्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि आपको पता ही है कि ग्राफ्ट में एक आर्टिफिशियल ब्लड वेसल का इस्तेमाल होता है आर्टरी और वेन को जोड़ने के लिए, तो इसलिए इसके अंदर स्टेनोसिस का भी चांस बहुत ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन का भी चांस ज़्यादा होता है और थ्रोम्बोसिस का भी चांस ज़्यादा होता है। नाउ ग्राफ्ट मटेरियल की हम बात करें तो देखिए ग्राफ्ट मटेरियल दो तरह का होता है। एक होता है हमारा बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल में जो हम यूज़ करते हैं वो ह्यूमन का या एनिमल टिश्यूज़ का या वेन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम आमतौर से इस्तेमाल करते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड वेन, इसमें हम आमतौर से यही इस्तेमाल करते हैं जो कि अब इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा फिर सिंथेटिक होता है, तो सिंथेटिक ही प्रीफर किया जाता है, सिंथेटिक ही प्रीफर होता है और इसका जो मटेरियल होता है वो होता है एक्सपेंडेड पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, या इसको हम शॉर्ट में EPTFE बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सिंथेटिक होता है वो प्रीफर इसलिए होता है क्योंकि ये बायोकम्पैटिबल होता है, क्योंकि ये ना बायोकम्पैटिबल का मतलब कि ये एलर्जिक रिएक्शन कम कॉज करता है, रिजेक्शन भी कम कॉज करता है। उसके अलावा इसमें स्ट्रेंथ भी होती है, ड्यूरेबिलिटी भी इसके अंदर होती है, मतलब ये ज़्यादा दिन तक चल भी सकता है। इसके अंदर लो थ्रोम्बोजेनिसिटी होती है, यानी कि जो आपका EPTFE है इसके अंदर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने का चांस कम होता है। ब्लड क्लॉट होता तो है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन जो ब्लड क्लॉट होने का चांस है, टेंडेंसी है, वो थोड़ी कम होती है। अब देखिए हम बात करते हैं कि ग्राफ कितने तरह का होता है। ठीक है, तो ग्राफ देखिए आमतौर से हमारा एक दो तरह का होता है। स्ट्रेट ग्राफ होता है यानी कि बिल्कुल जो सीधा होता है, दूसरा होता है लूप, इसमें हम एक रिंग बना देते हैं। ठीक है, तो अब इसका आप डायग्राम देखिए, जो आप पहला डायग्राम देख रहे हैं ये लूप वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया कि आर्टरी और वेन को ये इस तरीके से जोड़ दिया गया है, और स्ट्रेट में क्या होता है कि आर्टरी और वेन को इस तरीके से आपस में स्ट्रेट बिल्कुल जोड़ दिया गया है। अब जो आप जो बीच में जगह देख रहे हैं ये, तो यहीं पर ही हम निडिल लगाते हैं, यहाँ पर ही निडिल लगाते हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं पूरा, यहीं पे इस एरिया में हम निडिल को लगाते हैं। दूसरा भी डायग्राम देख लीजिए जो आपने पहला देखा था, तो ये ऊपर वाला आपका AVF हो गया, नीचे वाला आपका स्ट्रेट ग्राफ हो गया, देखिए बिल्कुल सीधा ग्राफ्ट है, ये आपका कैनुलेशन का एरिया हो गया। नीचे वाला आपका लूप ग्राफ्ट है, ये आपका कैनुलेशन का निडिल लगाने का एरिया हो गया ये। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। देखिए अब एवी ग्राफ्ट बना है तो इसके भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जिसमें एक है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का चांस आपको पता ही है ज़्यादा है, क्योंकि इसमें खुद का मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है, बाहर का मटेरियल यूज़ हुआ है, इसलिए AVF के कंपैरिजन में इसके अंदर इन्फेक्शन वो ज़्यादा होता है। अब आपको पहले से पता है कि जब इन्फेक्शन होगा तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स देगा। वो क्या सिम्टम मिलेंगे आपको? रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा, फीवर्स और ठंडा भी देखने को आपको मिल सकता है। उसके अलावा स्टेनोसिस है, अलावा थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बोसिस मतलब वही ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। स्टील सिंड्रोम भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है, जैसे फिस्टुला में होता है वैसे इसके अंदर स्टील सिंड्रोम भी देखने को मिलता है।